नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। माड़ा हादसे में 4 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। सेना के हवाले से ये बड़ी खबर है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 5 लापता मजदूरों की तलाश भी की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। माड़ा हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सेना के हवाले से बड़ी खबर है ये। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 5 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। सबसे पहले 16 श्रमिकों को बाहर निकाला गया था। 41 लोग फंसे थे। फिर उसके बाद ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 4 की मौत हो गई है इलाज के दौरान। कुछ मजदूर अभी भी वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। माड़ा हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। अनिल बलूनी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर अपडेट लिया था और अब ये जानकारी मिल रही है सेना के हवाले से कि 5 अभी भी लापता हैं और 4 की मौत हो गई है इलाज के दौरान। Launch rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. तो चमोली के माड़ा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सेना के हवाले से खबर आई है कि जिन 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया था उनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 11 घायल मजदूरों को अस्पताल भेज दिया गया है। 5 मजदूर अभी भी लापता हैं। आईटीबीपी सेना की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे। आईटीबीपी और एनडीआरएफ ऑपरेशन में लगे हैं। वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हैं। प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स की भी सहायता ली जा रही है। सीएम धामी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 मजदूरों की मौत हो गई है, उनकी जान चली गई है इलाज के दौरान। और ये देखिए तस्वीरें, 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। सेना के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 4 श्रमिकों की जान चली गई है इलाज के दौरान। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। नितिन सेमवाल चमोली से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये दुखद खबर मिल रही है सेना के हवाले से कि 4 श्रमिकों की जान चली गई है इलाज के दौरान और 5 अभी भी फंसे हुए हैं वहां पर। उनको लेकर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास? जी, निश्चित रूप से सेना के हवाले से खबर आई है कि 4 जो मजदूर हैं उनकी डेथ हो चुकी है और इस चीज़ की पुष्टि सेना ने कर दी है। जिस तरीके से वहाँ पे रेस्क्यू अभियान की अगर हम बात करें तो लगातार आप देख सकते हैं कि जो आर्मी का जो हेलीपैड है वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। आर्मी के जवान यहाँ पे सुबह से ही बने हुए हैं। आईटीबीपी है, वो एनडीआरएफ की टीम है, वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जो अंतिम चरणों में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसका मूवमेंट है और अभी यहाँ से एनडीआरएफ की जो एक टीम है उसको और बद्रीनाथ धाम भेजा जा रहा है ताकि जो 4 से 5 लोग जो मिसिंग अभी चल रहे हैं उनको निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, अधिकारी
सर्च ऑपरेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कितनी जवानों को वहां पे भेजना है, ये सब आर्मी के ऑफिसर आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो अब जो 4 से 5 लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी और अभी प्रशासन ने बताया कि लगभग 50 जो मजदूर हैं उनको निकाल दिया गया है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 46 लोगों का इलाज चल रहा है आर्मी के अस्पताल में। और कुछ आर्मी की 2 जगहों पर इलाज चल रहा है, एक तो माणा में इलाज चल रहा है आईटीबीपी के कैंप में, एक जोशीमठ में जो आर्मी का अस्पताल है वहां पे इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो दुखद खबर यही है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से 4 मजदूरों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक दुखद भरी घटना है। और लगातार अगर हम बात करें तो जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार अभी भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जरा आप कोशिश करिए, आप इन आर्मी ऑफिसर्स से बातचीत करें जिनके हवाले से जानकारी मिली है, क्या कुछ और उनको वहां पर मिला है और जो लोग वहां पर फंसे हैं अभी 5, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, जरा कोशिश करें बात करने की। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जोशीमठ में जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई है और इसका जो पूरा जो जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं वो सेना के हाई लेवल से ही निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल हमने बहुत कोशिश भी की थी कि निकालने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक बात नहीं हो पाई है। आप देखिए एनडीआरएफ हो, प्रशासन हो, किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है और लगातार जिस तरीके से न्यूज़ 18 भी इन खबरों को दिखा रहा है। आप देखिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू के लिए तैयारियां कर रही हैं और अब यही टीमें हैं जिनको कि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम भेजा जाएगा और ये वहाँ पे तेजी के साथ जो सर्च ऑपरेशन है उसमें सहयोग करेगी, जो आईटीबीपी हो चाहे आर्मी की टीमें जो वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इन लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा और ताकि जो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है नारायण पर्वत पर उस पर और तेजी आए, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम ढलने वाली है। तो ऐसे में अंधेरा ना हो उससे पहले कोशिश ये रहेगी कि नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ किया जाए, जो 1 से 2 घंटे का समय ये अभी बचा हुआ है। जी बिल्कुल, किस मेथड का इस्तेमाल करके किस तरीके से खोजने की कोशिश की जा रही है मजदूरों को, क्या डिगिंग प्रोसेस अपनाया जा रहा है, कैसे ये जो टीम है रेस्क्यू के लिए जो जा रही थी आपके पीछे से, क्या प्रोसेस है उनको खोजने का मजदूरों का? जी अगर नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो मैनुअली तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है, यानी कि बर्फ़ को काट कर जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनकी ढूंढ खोज हो रही है। लगभग पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरीके से न्यूज़ 18 लगातार जानकारी दे रहा है कि 200 के आसपास जो जवान हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। जो जवान है वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं और मैनुअली तरीके से ये पूरा सर्च ऑपरेशन अभी वहाँ पे चल रहा है। जी क्या नितिन, बीच में आपके पास मैं लौटूंगी, जरा ये तस्वीरें भी पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि जो सेना के जवान हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि 50 मजदूरों में से 4 की दुखद मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सेना के जवान भी डटे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो तमाम टीम्स हैं वो भी पूरा प्रयास कर रही हैं कि 5 मजदूर जो अभी भी फंसे उनको निकाला जा सके। नितिन, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिए। और चमोली के माड़ा में हादसे के बाद सीएम धामी ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की है और इस बैठक के वक्त धामी लगातार न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर नजर जमाए हुए थे। न्यूज़ 18 पर ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं। वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी फट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है,
आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माड़ा में ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया है, जहां माड़ा इलाके में एवलांच के बाद राहत अभियान चल रहा है और इसे लेकर सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने घायलों से मिलकर उनका हाल भी जाना है। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और हर हालात पर पल पल की अपडेट ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। सीएम ने घायलों से भी उनका हालचाल जाना है, जहां पर देखिए इलाज के दौरान 4 मजदूरों की जान चली गई है। और देखिए माड़ा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी भी जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। पीएम मोदी ने फोन पर सीएम धामी से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे मजदूरों में 4 मथुरा के रहने वाले हैं। छाता तहसील के रहने वाले चारों मजदूर गोविंद सिंह, विवेक सिंह, सुखदेव और राजेंद्र सिंह आपस में रिश्तेदार हैं। एवलांच के बाद चारों के बर्फ में दबने की सूचना के बाद परिवार के लोग उत्तराखंड गए हैं। कंपनी के लोग परिवार के संपर्क में हैं। परिजनों ने सरकार पर आश्वासन जताते हुए कहा सभी लोग जल्दी ही सुरक्षित अपने परिवार वालों तक पहुंच जाएंगे। 12 तारीख को ये गया है वहाँ माड़ा जो चाइना बॉर्डर पे है, वहाँ सड़क का निर्माण कोई हो रहा है और हमारे रिश्तेदारी के ये 4 बच्चे हैं। यहाँ कोसी के आसपास के हैं 2 बच्चे, एक पेशावा गांव पड़ता है बरसाना के, वहाँ के बच्चे हैं। और जैसा कि टीवी के माध्यम से मालूम हुआ है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और सरकार एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और लगातार हम तो यही राधा रानी से और बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब से ये घटना सुनी है पूरे क्षेत्र में एक फैल गया है, सन्नाटा फैल गया है और निश्चित रूप से सरकार के ऑपरेशन पर और सरकार पर ये विश्वास है कि सबको सुरक्षित लाने में सरकार कामयाब रहेगी। और चमोली में हिमस्खलन में बलिया का एक मजदूर भी फंसा है। राम सुजान सिंह के परिवार ने धामी सरकार से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने सरकार से अपील की कि माड़ा गांव में बर्फबारी में फंसे सभी मजदूरों का सफल रेस्क्यू किया जाए। राम सुजान सिंह बलिया जिले के चिलकहर गांव के रहने वाले हैं। चमोली में रहते थे और कंस्ट्रक्शन लाइन में थे भी। क्या कुछ सूचना मिली उनके साथ कोई हादसा हुआ, बर्फ गिरी उसमें दब गए हैं, क्या कुछ सूचना मिली है कि अंतिम समय क्या बात हुई है? 26 तारीख को शाम को बात हुआ था। उनका तबीयत थोड़ा सर्दी जुकाम से डैमेज था और वो हमें बात हुआ था, उनके एक फ्रेंड से अपने बात किए थे तो बताए थे कि छुट्टी अभी मिल नहीं रही है, रास्ता पूरा ब्लॉक है, अभी आने का कोई संकेत नहीं दिए थे। और अभी सुबह में बात हुई उनके फ्रेंड से तो बताए थे कि जो रेस्क्यू है उसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं उसमें नाम है कि नहीं है। और कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे मंदिर में, तो हो सकता है कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ लोग मतलब फरार हो गए थे, अभी तक यही पता चला। कितने दिनों से रहते थे वो? 1 साल से ऊपर हो गया, लास्ट जनवरी में 2024 जनवरी में गए थे। उनके परिवार के कितने सदस्य? जेलेंस्की अब भले ही अपने रवैये पर अफसोस जता रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने व्हाइट हाउस में जो किया वो दुनिया ने देखा। व्हाइट हाउस के अंदर कल ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस हुई है। ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज़फायर योजना को जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे माहौल गर्मा गया है। जेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर पुतिन से समझौता नहीं करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में खिंची तलवार। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को सुना दिया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ऑन कैमरा ट्रंप ज़ेलेंस्की की तू-तू में। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. जिस महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मिनरल डील पर विश्व भर के देश नजरें गड़ाए थे, उस महामुलाकात का अंजाम कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप ने शांति समझौते की बात करते हुए ज़ेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों से खेलने का आरोप लगा दिया और फिर छिड़ गई व्हाइट हाउस के अंदर मेहमान से ही जंग। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. ऐसी तस्वीर कभी व्हाइट हाउस से किसी ने नहीं देखी, जब किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सुपर पावर को इस तरह से जवाब दिया हो। एक तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। तू-तू में दोनों देश के इरादे भी दुनिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था, अपनी शर्त मनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई, ज़ेलेंस्की फ्लावर से फायर हो गए। Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. हालात ये हो गए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच भाषा की मर्यादा टूट गई। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की फायर थे और डोनाल्ड ट्रंप इससे सख्ते में थे, क्योंकि सुपर पावर पर कोई पहली बार इस तरह से बरस पड़ा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे डाली कि उनका देश बहुत मुसीबत में है और अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। If you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. वैसे तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत 45 मिनट तक चली, लेकिन जब बात यूक्रेन और रूस के जंग तक पहुंची, तो आखिरी के 10 मिनट में कूटनीति को दोनों देश भूल गए और एक दूसरे पर बरस पड़े। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध को कूटनीतिक तरीके से हल करने की बात कही और इसी पर ज़ेलेंस्की उन पर भड़क उठे। कूटनीति का नाम सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा हाई हो गया। उन्होंने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका से ही पूछ लिया कि वो कूटनीति की बात कर रहा है, जबकि ट्रंप के वक्त में भी पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था और अमेरिका ने कोई दखल नहीं दिया।
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में शुक्रवार को तीखी बहस के बाद अंजाम बदलने वाला है। और रूस के साथ युद्ध और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बहस के बाद यूक्रेन के विश्व समुदाय के बीच अलग थलग पड़ने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि कई देश यूक्रेन के समर्थन में सामने आए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ के बिना यूक्रेन को मुसीबतें आने वाली हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're going to feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गईं। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था, बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया, तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।